ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। चैती दुर्गा पूजा का समापन रविवार को हुआ। इस मौके पर विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा हर्षोल्लास के संग मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर पाठ का किया गया आयोजन। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हमरा सबके 2037 में भ रहल है। सारी भागवत कथा भागवत गाँव में शांति समृद्धि बढ़े या महिमा दुर्गा जी के जहिया से दुर्गा जी स्थापना होला तहिया से हमरा गाँव में अनिष्ट काज नहीं हुई। पत्थर अगल बगल में खस पड़ रही है लेकिन हमारा गाँव में नहीं खसी है। कुछ ही पल में इतना सुख बढ़ा दिया ठाकुर जी ने कि उस आदमी नाग को बंधन में रखना मुश्किल पड़ गया। सब कृष्ण शास्त्री का नाम है। ठाकुर जी शेष में ये यहाँ के सार्वजनिक चैती वासंती दुर्गा पूजा के नाम से स्थापित मनोरा में अखन हम सब मनोरा प्रांगण में छी, दुर्गा मंदिर प्रांगण और इस समाज के सब वर्ग के सहयोग से ये कार्यक्रम वार्षिक पूजा होइ छै। हर वर्ष पंचायत के जते भी गाँव छै वो सबक सहयोग से, सब वर्ग के सहयोग से और ये व्यास जी अखन कथा कहि रहल छै भागवत कथा। ये वृंदावन के छै, इनकर नाम छन माधव कृष्ण शास्त्री। इनका संग देवऽ के लेल धर्म से जुड़ल संगीत कलाकार उनका संग दै सप्तमी अष्टमी पूजा भ रहल छै। बताई खुजले हमरा सबके दुर्गा पूजा से संबंधित स्मशान में पूजा होइ छै और नशा पूजा होइ छै। नशा दू तरह के होइ छै। कुछ लोग बुझै छै जे नशा के माने नशा खाउ से बात नहीं छै। निःशब्द राति में हुनकर पूजा होइ छै। आई हेते काल रात में अष्टमी नवमी पूजा और होमायद होम कऽ होम भऽ जेतै आ परसों 14 तारीख के विसर्जन हेतै। पूर्व मुखिया 2001 से 6 और 2007 से में हम सब कंटिन्यू अध्यक्ष के रूप में काज कऽ रहल छियै।
तूड़ा जानी मूर्ति उठाई के, जानी कर तू विसर्जन हमरा माई के, जानी कर तू विसर्जन हमरे माई के। बोला बाछा कैसे जी बिना गाई के, बोला बाछा कैसे जी बिना गाई के, जानी कर तू विसर्जन देवी माई के, जानी कर तू विसर्जन हमरे माई के। कैसे के हम भुलाई बोला नाए चाचा, माई बिना तरोए देखा नाई बचा। कैसे के हम भुलाई बोला नाए चाचा, माई बिना चैती दुर्गा समिति ब्रह्म सानोझोल हरे भर के भांति इस समय भी भसान में बहुत आनंद होता है। मैया को जो आराधना करता है मैया उसको पूरा करता है, और हलोत्साह के साथ माँ दुर्गा को भसाने का काम चलता है। साथ ही सभी धर्म सभी जाति सभी धर्म जो है टोटल सगे है, सभी भसान कर जाएगा। अब मैया सबको मनोकामना पूर्ण करेगा। अब भीमराव अंबेडकर का 128वां जयंती समारोह कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया गया। इस मौके पर उनके प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का शपथ लिया गया। इसके बाद एक संगोष्ठी का भी आयोजन है, जिसपे अम्बेडकर जी के जीवन वृत्त पर हमको जो है प्रकाश डालेंगे। 2 लोग आ रहे हैं बाहर से, वक्ता भी मुख्य वक्ता के रूप में। अब ये संगोष्ठी करीब 3 घंटे चलेगी और इस तरह का मतलब आयोजन हम लोग इसलिए करवाते हैं कि जो इंस्पिरेशनल जो व्यक्तित्व है, क्या मतलब प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, उससे हमारे शिक्षक जो हैं और छात्र विशेष रूप से प्रेरणा करके अपने जीवन में शिक्षा बढ़िया करने की कोशिश करें। क्या लगता है सर, आज जितना मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, अम्बेडकर की बातें कितनी लागू होनी चाहिए लोगों को, जीवन में कितनी उतारनी चाहिए? अम्बेडकर जी का जीवन चरित्र जो है संघर्षों से भरा रहा हुआ है। कभी कभी कोशिश होती है कि संविधान के निर्माणकर्ता तक ही जो है उनके रोल को हम डिफाइन कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, जो कि बड़ा ही गलत चीज़ है। अगर उनका जीवन वृत्तांत आप देखें तो बचपन से लेकर के कि संघर्षों से किस तरह से लड़ते हुए एक ऊंचाई पर पहुँचे हुए हैं। अगर हम उनके जीवन वृत्तांत को भी पढ़ें तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। शिक्षा के माध्यम से किस तरह से उन्होंने समाज के प्रति और सबके प्रति, देश के प्रति काम किया है, वो एक बड़ी सीख है हमारे लिए। और हम तो छात्रों से अपील करेंगे कि उसको ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करने की कोशिश करें। और ऐसा करेंगे तो जो जीवन में मुद्दों का ह्रास हो रहा है उसमें थोड़ा गति थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ह्रास होना बंद होगा। इसी तरह से महापुरुषों की जीवनी से हम जो है कुछ ना कुछ अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो
मंच पर आसीन सभी विद्वतजन, इस सभागार में मौजूद अन्य विद्वतजन, देवियों, सज्जनों और प्रिंट और मीडिया के बंधुओं, आज हम सभी 128वें जन्मदिन पर, बाबा साहब जी के जन्मदिन पर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज छुट्टी का दिन है, उसके बाद भी इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो संगोष्ठी है, इसमें जो भी विचार प्रस्तुत किए जाएंगे, हम लोग सही मायने में उनका अनुसरण करें। मैं बाबा जी के बारे में पढ़ रहा था, तो उनके जैसा सोच रखने वाला, आज सभी को जैसे पता होगा कि वो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और समाज के बहुत बड़े सुधारक थे। आज का ये जो संविधान है, जिससे ये देश चल रहा है, उसके जनक बाबा साहब जी थे। इनकी सोच कितनी विजनरी सोच थी कि जो आज के जमाने में जो घट रहा है इतने सालों के बाद, वो उन्होंने सन 46-45 उन दिनों पे उन्होंने इसके बारे में विचार कर लिया। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय मंडल जी, विशिष्ट अतिथि और वक्ता के रूप में उपस्थित माननीय प्रोफेसर आर्या, विश्वविद्यालय के माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर जयगोपाल जी, कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षकगण, कर्मठ और लगनशील अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित अन्य अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे पत्रकार बंधु, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं 128वीं जन्म जयंती पर बाबा साहब की उन्हें सत नमन करता हूँ तथा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम मनाते हैं, विद्वान वक्ताओं के द्वारा बाबा जी के जीवन के व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला जाता है। तो उनका व्यक्तित्व और जीवन वृत्ति ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के समय में मानवीय मूल्यों और जीवन के मूल्यों का क्षरण तेज गति से हो रहा है। केवल मेरा ही मानना नहीं है, आप सारे लोग जो बैठे हुए हैं, सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग शिक्षण संस्था के एक परिसर में बैठे हुए हैं, तो शिक्षण संस्थाओं की अहम जिम्मेदारी होती है कि मानवीय मूल्यों और जीवन के मूल्यों में जो क्षरण हो रहा है उसको हम रोकें और देखें कि जो स्नातक यहाँ से पास होकर के जाते हैं वो मानवीय मूल्यों से भरे हुए हैं। हम जब भी जन्म जयंती बाबा साहब की मनाते हैं, उन्हें संविधान निर्माता के रूप में ज़्यादा याद करते हैं और ऐसा करके हमें लगता है कि उनके व्यक्तित्व के प्रति अन्याय ही करते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था और संविधान का निर्माण करना तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी पर्व का हुआ समापन। इस मौके पर शहरी क्षेत्र में राम भक्तों एवं विभिन्न अखाड़ों के द्वारा झांकी एवं खेल का किया गया आयोजन। वहीं दारूभट्टी चौक पर महादेव प्रसाद जायसवाल के द्वारा किया गया सम्मानित। वहीं नाका नंबर 5 पर जिलाधिकारी त्यागराजन, एसएसपी बाबूराम एवं जिला रामनवमी कमेटी के नेतृत्व में किया गया खेल का प्रदर्शन।
इंद्रधनुष व्यायामशाला खुद भी अपना एक अखाड़ा निकालती थी, अपना खेल का प्रदर्शन होता था इनकी ओर से, लेकिन कालखंड में इसमें बदलाव आया और अब हम लोग जो भी अखाड़े या दल यहाँ से गुजरते हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अभी आपने देखा कि एक भगवती दल यहाँ से भी गुजरी है, जिनका बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, उनके गुरु का और उसके सचिव का भी सम्मान किया गया। साथ ही अच्छा जो कार्यक्रम जिस खिलाड़ी ने अच्छा खेल प्रदर्शित किया है उसको हमारे इंद्रधनुष व्यायामशाला के गुरु जी ने सम्मानित करने का भी काम किया। आज रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, इलेक्शन भी है, क्या कहेंगे? सभी जगह जुलूस निकला हुआ है और सभी जगह शांतिपूर्ण मनाने की सूचना है। पूरी फोर्स जो है तैनात है, पूरी मुस्तैदी के साथ सब लोग लगा हुआ है और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं है। बहुत ही अच्छे सद्भाव से सब लोग त्यौहार मना रहे हैं। और अभी जाके निकल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल की भांति इस साल भी दरभंगा थोक फल एवं सब्जी मंडी कमेटी के द्वारा आज रामनवमी के दिन सभी अखाड़ों को मंडी कमेटी के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जो भी इस अखाड़ा के खिलाड़ी घायल हो जाते हैं उनके लिए उपचार का भी विशेष व्यवस्था की गई है। और हमारे दरभंगा के पब्लिकों के लिए आज श्री राम भगवान के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोगों ने ठंडा शरबत का एक इस्तेमाल व्यवस्था रखा है और सारे पब्लिक में हम लोग ठंडा शरबत का पेयजल का व्यवस्था करके सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी राम भक्तों को हम लोग पिलाने का कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। अशोक पेपर मिल पुलिस ने मोटर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी कैलाश पासवान के पुत्र राणा कुमार पासवान को पानी पंप चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सोमवार को सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने मीडिया को दी जानकारी। देखिए, पिछली 14 तारीख को एपीएम थाना को एक सूचना मिली थी। एक जगह एक चोर है जो चोरी का प्रयास कर रहा था, तो जैसी सूचना मिली तुरंत थाने को वहाँ भेजा गया। तो थाने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला इसका नाम राणा कुमार पासवान है उर्फ राजू पासवान, और ये एपीएम थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहीं पे पास में एक होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल है, उसके पास में एक घर है, वहीं पे ये चोरी करने का प्रयास कर रहा था। तो इसके पास से एक क्रॉम्पटन कंपनी का एक मोटर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बाद में पूछताछ करने में पता चला कि करीब 1 महीने पहले एपीएम थाने में एक केस और दर्ज हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल एक आदमी की चोरी की गई थी। उसके घर से भी एक मोटर चोरी की गई थी। इसने कन्फेस किया ये इसने वो वाली भी चोरी करी थी। और भी पूछताछ करने में जब पता चला कि पास में एक बहादुरपुर थाना है, इस आदमी पे बहादुरपुर थाने में भी काफ़ी सारे केसेस दर्ज हैं। इसमें धारा आईपीसी 380 का एक केस है, एक आईपीसी 307 का केस है। इसके अलावा चोरी के भी अन्य केसेस इस पर दर्ज हैं। पूछताछ में ये पता चला है कि इसका 3-4 लोगों का एक ग्रुप है, एक गैंग है, और ये लोग आसपास के एरियाज़ में मोटर चोरी का काम करते हैं और भी जो कीमती सामान है वो चोरी करते हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें ये जनरली ये लोग नेपाल में जाके बेच देते हैं। इसके 2-3 साथियों का भी पता चला है और अभी सूचना मिली कि वो लोग जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है वो लोग नेपाल भाग गए हैं। तो ये उस एरिया का बड़ा चोर है। काफ़ी सारी सूचनाएं हम लोग के पास आ चुकी थी, लोगों से कंप्लेन आई थी कि उनके घरों से मोटर गायब हो जाती है आजकल, और कभी कभी बाइक भी गायब हो जाती है और भी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इसे गिरफ्तार होने से इस गैंग का एक प्रकार से उद्भेदन हुआ है और उस एरिया में जो चोरी हो रही थी, जो इस टाइप के क्राइम हो रहे थे, उन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सर, क्या इन लोग का तार नेपाल से जुड़ा हुआ है? इसके जो बाकी साथी हैं वो हम लोग ऐसी सूचना मिली है कि नेपाल साइड भाग गए हैं, और जो भी इन लोग ने अब तक इस टाइप के सामान चुराए थे वो ये लोग नेपाल में जाके बेचा करते थे। तो हमें पूरा ऐसा संभावना है कि इनके तार कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़े हैं, और हम लोग बाकी की जो कड़ियाँ हैं उनको भी पता लगाने की जल्दी कोशिश करेंगे। क्योंकि बिरौल थाना अंतर्गत एक बहुत ही बड़े हत्या, लूट, डकैती और अपहरण करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है, और उसके जो की मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। ये सारी गिरफ्तारी गया जिले से हुई है, और इसमें जो लोकल इनका मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी बिरौल थाना अंतर्गत दरभंगा जिला से हुई है। बिरौल थाना में करीब 1 महीने पहले केस दर्ज हुआ था 60/19,
जिसमें वादी का ये आरोप था कि उसकी गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, कुछ लोगों ने उसको फ़ोन किया था हायर करने के लिए, वो गया तक जाना चाहते थे, लेकिन उसको बीच रास्ते में जहर खिलाया और जहर खिलाने के बाद उसको ये लोग कोडरमा ले गए थे। कोडरमा जिले के पास में एक घाटी है जहाँ पे इसको गोली मारने का प्रयास किया गया और इसके बाद इसको घायल अवस्था में वहीं पे फेंक दिया गया। बाद में जब इसको होश आया, वो लौटा तो उसने ये केस दर्ज कराया। इसके बाद जब हमने इसकी अनुसंधान चालू किया तो हम लोग को उसमें ऐसा पता चला कि इसमें एक लोकल आदमी यहाँ का इन्वॉल्व है और जिसका एक बहुत ही बड़ा गैंग है और वो उस गैंग का सदस्य है। ये गैंग जनरली इसके जो मेंबर्स हैं वो गया जिले में रहते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं। जांच में ये बात भी आई है, इस गैंग के जो लोग हैं वो बिहार के जितने भी ज़िले हैं सब जगह जाते हैं, वहाँ पे जहर खुरानी करना, वहाँ पे लूट करना, वहाँ पे अपहरण करना, फिरौती मांगना, इस टाइप के सारे वो केसेस करते हैं। इसमें जो टोटल 4 लोग की गिरफ्तारी हुई है जिनको जेल भेजा गया है, इसमें सबसे पहला नाम है एक आदमी, इसमें इसका नाम है मोहम्मद इस्लाम। उसकी गिरफ्तारी यहीं से हुई है और ये वही इंसान है जिसने फ़ोन करके गाड़ी हायर करी थी। इसके अलावा इसने 3 लोगों को और बुलाया भी था यहाँ पे, एक का नाम सोनू है, एक का जितेंद्र है और एक का संजीत है। राम दरबार कैदराबाद दरभंगा की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 50 राम भक्तों ने डीएमसीएच के रक्त अधिकोष विभाग को ब्लड डोनेट किया। राम दरबार कैदराबाद चौक महावीर मंदिर के प्रांगण में डीएमसीएच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता राम दरबार के 50 से 60 लड़का रक्तदान कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार, हम संरक्षक मंडल के सदस्य हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे राम दरबार कैदराबाद रामनवमी पूजन महोत्सव की तरफ से रक्तदान का शिविर लगाया गया है। इसमें हम सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के अपना अपना रक्तदान कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहन चौधरी। यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया है राम दरबार की तरफ से। कुल कितने आदमी का रक्तदान शिविर के रक्त दिया गया? 50 लोग होंगे। किनके सहयोग से? राम दरबार के सहयोग से। जीवन रक्त। क्या नाम हुआ? शिव कुमार यादव। कहाँ पर चला ब्लड डोनेशन? कैदराबाद। ये राम दरबार कैदराबाद की तरफ से रामनवमी के उपलक्ष्य में जो है रक्तदान शिविर लगाया गया है। एक आज के समय में एक नया संदेश लोगों को दे रहा है कि रामनवमी के साथ रक्तदान भी करें, लोगों को ज़िंदगी बचाए। एक ब्लड से 3 जिंदगी बचेगी। आशा करते कि रामनवमी समिति जितने हैं सभी लोग अगले साल से जो है रक्तदान जरूर करवाएं और आगे आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश प्रसाद हुआ, जीवन रक्षक टीम के अध्यक्ष हुए। ख्वाजा सराय मोहल्ले में रविवार को बिरयानी हाउस का उद्घाटन सत्यनारायण आचार्य ने करते हुए कहा, अब स्वच्छ भोजन हेतु आम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। आपने खोला है, ग्राहकों को किस तरह का सेवा देंगे और क्या क्या सेवा? लहरिया सराय का ये पहला बिरयानी हाउस है जो कि बहुत ही खुले एकदम शांत वातावरण में हम लोग ने एसडीओ आवास के सामने काफ़ी चौड़ा सड़क है, यहाँ पे यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही बेहतरीन कारीगरों के द्वारा हमने बिरयानी हाउस के खोला है ताकि यहाँ के लोगों को जो दरभंगा जाते थे या ऑनलाइन बुकिंग करते इस तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और बेहतरीन स्वाद का आनंद मिल सके। यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं और हम लोगों ने होम डिलीवरी की व्यवस्था की है और कोशिश करेंगे जिस तरह कस्टमर का रिव्यू आगे का होगा उस हिसाब से अपने आपको बदलते रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से क्या करना है? सुरक्षा की दृष्टि से तो देखिए ये तो बहुत ही सुरक्षित जगह है। होम डिलीवरी में कितना तक का माल दे सकते हैं? देखिए होम डिलीवरी में
एक्चुअल है क्या, जो अभी तो फिलहाल हम लोग आसपास के लोकेशन में ही प्रयास करेंगे और फिर अगर देखते हैं डिमांड बढ़ता है तो हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस में ही माल देने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो कारीगर आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं और किस यहाँ जितने भी कारीगर हमने बुलाया है सारे मुंबई से आए हुए हैं और वो बेहतरीन, वो सारे जो है आपको बिरयानी के बहुत ही बिरयानी के एक्सपर्ट हैं, खास करके बिरयानी के रूप कारीगर को ही हमने बुलाया है यहाँ पर। मैं यही सारे ग्राहकों से गुजारिश करूँगा कि एक बार आके देखें और मौसम का मौका दें। एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था हमने की है और बहुत ही स्वादिष्ट व्यवस्था किया है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा लोगों को। एक बार आकर के देखें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश आचार्य है। पहले से मेरा कृष्णा स्वीट्स एंड नमकीन मिठाई की दुकान है और उसके पास में ही मैंने बिरयानी हाउस खोला है। दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों का किसी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों जो है एकदम पूरा अपने अलग अलग हिसाब से चलेगा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।